संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न में लाकर, पेज नंबर 56। काल चक्र चलता रहा। कई लोगों ने लाभ लिया और इन चमत्कारिक घटनाओं के सहभागी भी बने। परिणाम स्वरूप पूरे परिवार का अनुराग भगवान शिव और उनकी शक्तियों की ओर बढ़ता गया। विगत 1 वर्ष से हो रही चमत्कारिक घटनाओं का कोई प्रत्यक्ष माध्यम नहीं था और न ही हरिंद्रानंद और उनकी पत्नी नीलमानंद द्वारा यह चमत्कार हो रहे थे। कई बार सामान्य व्यक्तियों के रूप में पुरुष एवं महिलाएं कई लोगों के बीच आते, बातें करते और तरह तरह का सामान दे जाते। उनके जाने के बाद जब सामान खोलकर देखा जाता तब उसमें वे सामग्रियां भी पाई जाती जो पूजा की टेबल पर प्रसाद के रूप में पहले से ही आया करती थी। उन सामग्रियों में सूखा हुआ बेलपत्र एक ऐसी वस्तु थी जो जन सामान्य में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह बेलपत्र बड़ा पुराना होता और छूने से ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। बेलपत्र के साथ और सामग्रियों को देखकर पता चलता था कि अति सामान्य दिखने वाले लोग साधारण नहीं थे, अपितु हम मनुष्यों से इतर थे। दिन हल्का गर्म हो रहा था। सड़क पार महादेव का मंदिर, जो सड़क से नीचे खेत में था, उसे सड़क के बराबर लाने के लिए ट्रैक्टरों से मिट्टी की भराई हो चुकी थी। कांटेदार तार का घेरा भी पड़ चुका था। हरिंद्रानंद स्वयं वन विभाग की नर्सरी से पौधे लाते और मंदिर के बाहर घेरे के किनारे किनारे उन्हें लगाते। उसमें पानी भी पटाते। प्रखंड परिसर के लोग भी साथ होते। आश्चर्य तब हुआ जब देखा गया कि पलामू की तेज गर्मी के बावजूद एक भी पौधा सूखा नहीं, मरा नहीं। तत्समय के अधिकांश पौधे अभी विशालकाय वृक्ष का रूप लेकर मंदिर परिसर को निकुंज में परिणत कर चुके हैं। नीलम कहती, आप इतने पौधे फूल पत्तियां मंदिर में लगाते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, अपने डेरा में क्यों नहीं लगाते? हरिंद्रानंद कहा करते, भाई महादेव का घर सुंदर लगना चाहिए। हम लोगों का क्या है, जिंदगी और घर में कैसी सजावट। जिंदगी और घर में कैसी सजावट। नीलम चुप हो जाती। मध्य रात्रि के पूर्व भोजनोपरांत जब बच्चे सो जाते तब ये दोनों शिव प्रेमी मंदिर परिसर तक टहलने जाते। सीमेंट की बेंच पर बैठकर भविष्य की कई योजनाओं को आकार देते और साकार होने की दिशा में प्रयास की बात करते। उनका पालतू कुत्ता भी साथ रहता था, जो कभी कभी भौंक कर रात के सन्नाटे को भेदता। उस पहर तक सड़क पूरी तरह से निर्जन हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन सूरज अभी माथे पर चढ़ा नहीं था। हरिंद्रानंद आवास के ठीक सामने प्रखंड कार्यालय के अपने कक्ष में बैठे सरकारी कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। कक्ष की खुली खिड़की से पूरा वीडियो आवास दिखता था। सामने का अहाता भी अचानक बेटी लवली यानी अनुनीता, जो लगभग 4 साल की रही होगी, दौड़ते हुए चैम्बर में आई। उसके चेहरे पर भय व्याप्त था। इन्होंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, पापा अभी एक साधु कमरे में आए थे। मोनू बहुत डर गया है। चलिए, लवली ने कहा। मोनू यानी अभिनव आनंद इनके छोटे सुपुत्र हैं। हरिंद्रानंद तेज कदमों से बेटे को साथ लिए घर आए। नीलम ने सारी घटना की जानकारी दी। बाहर के बरामदे से प्रवेश करने वाले कमरे में एक साधु खड़े थे। हाथ में लंबा त्रिशूल लिए, बड़ी बड़ी जटाएं थी, घुटने से ऊपर तक गेरुआ कपड़ा लपेटे हुए। दोनों बच्चे और ये ठीक सामने खड़े थे। उस समय लवली और मोनू ही इनके साथ रहते थे। इनके ज्येष्ठ पुत्र अर्चित आनंद, जिन्हें प्यार से अन्नू बाबू कहा जाता था, उन दिनों अपने दादाजी के साथ पटना में रहते थे। नीलम ने बताया कि उन्होंने साधु से पूछा था, आप कमरे में कैसे आ गए? तो बीच में ही मेरी बात को काटते हुए उन्होंने कहा कि यह घर भी तो मेरा ही है। बच्चों को देखने चला आया। लो प्रसाद है, दिव्य साधु ने कहा। फिर अचानक विलुप्त हो गए। जैसे ही अदृश्य हुए तो मोनू डर गए।
बोलने लगी, मम्मी साधु बाबा तो तुम्हारी तरह जूड़ा बांधे थे, डंडे में सांप था, फटा कपड़ा पहने हुए थे, उसके बाद से लगातार रो रहे हैं। इनको लेकर थोड़ा डर गई तो आपको बुलवा भेजा। हरेंद्रानंद ने मोनू से कहा, बेटा इसमें डरने की कौन सी बात है। इस घटना का बाल मन पर गहरा असर पड़ा। मोनू जब भी किसी नए आदमी से मिलते तो वही स्थिति की विषमता को देखकर इन्हें कुछ दिनों के लिए मनातू अपने नाना जी के यहाँ भेज दिया गया। लगभग 15-20 दिनों के बाद मोनू को पाटन ले आए। मोनू की मना स्थिति अब सामान्य हो गई थी। रोज शाम बच्चे बाहर अन्य बच्चों के साथ खेलने जाते। शाम में दोनों लौटते। मोनू की शर्ट की ऊपरी जेब में कई पेड़े भरे होते, मुंह और हाथ में पेड़े लगे होते। पूछने पर मोनू कहते, मंदिर में महादेव ने दिया है। 3 साल के बच्चे की बात पिता हरेंद्रानंद को नागवार लगने लगी। उन्हें लग रहा था प्रखंड का कोई पदाधिकारी मोनू को पेड़े देता है। एक दिन इन्होंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से कहा, बच्चे आपके डेरे के सामने खेलते हैं, देखिएगा जरा रोज शाम में मोनू को पेड़े कौन देता है। उस दिन मोनू अपने लिए और हम सभी के लिए पेड़ा लेकर आए। साथ में बीएओ साहब भी थे। यह सुनते ही उन्होंने साहब को बताया कि एक दिन बच्चों का खेल समाप्त हो चुका था। तो मैंने मोनू से पूछा, मोनू पेड़ा नहीं खिलाइएगा? तो उन्होंने तोतली आवाज में कहा, अंकल खिलाएंगे, चलिए मंदिर में। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।